हेलो एवरीवन, ये आपकी इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है डोंट क्विट। डोंट क्विट। क्विट से मीनिंग है किसी चीज़ को बीच में ही छोड़ देना या हार मान के उसको बीच में ही बंद कर देना, क्विट कर देना। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When things go wrong as they sometime will, जब चीज़ें गलत होने लगें, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो सही ना होकर उल्टा होने लगे या गलत होने लगे, हमें सफलता ना मिले। एज दे समटाइम विल, जैसे कि अधिकांशता हो जाता है। When the road you are treading seems all uphill, रोड से यहाँ पर मीनिंग है वह राह, वह रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं। तो जब किसी राह पर हम चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, ट्रेडिंग मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, और अचानक से हमें अपहिल मतलब ऊंचाइयां दिखाई देने लगे। देखो अपहिल से यहाँ मीनिंग है जब हम मान लीजिए किसी रोड पर चले जा रहे हैं और अचानक से चढ़ान या ऊंचाई हमें दिखाई देती है तो थोड़ी मुश्किल होती है कि अब थोड़ी मेहनत लगने वाली है। तो बस वही मीनिंग यहाँ पर है कि जब हम किसी राह पर चल रहे हैं और अचानक मुसीबतें सामने आ जाएं, कोई मुश्किल सामने आ जाए। When the funds are low and debts are high, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फंड्स एंड डेब्ट्स। देखो फंड से यहाँ मीनिंग है हमारी आय, इनकम, हमारी एसेट्स, जो हमारे पास संपत्ति है, और डेब्ट्स का मतलब है जो हमारी लाइबिलिटीज हैं या जो हमें ऋण देने हैं। जब हमें किसी का कुछ देना होता है तो जब हमारे पास चीज़ें कम हों, when the funds are low and debts are high। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, फंड्स एंड डेब्ट्स। फंड से मतलब है हमारी आय, इनकम, हमारी एसेट्स, एंड डेब्ट्स मतलब हमारे ऋण, लोन जो हमने किसी से लिया है या हमें किसी को देना है, या हमारे उत्तरदायित्व या जवाबदारी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कम है लेकिन हमें देना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, आप स्माइल करना तो चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बट यू हैव टू साय। साय का मतलब, शाय का वैसे मतलब होता है किसी परेशानी में जब हम होते हैं या दर्द में होते हैं तो कराहना या आह भरना, और यहाँ पर उदास होना हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जब आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन आपको उदास होना पड़ रहा है किसी कारणवश। When care is pressing you down a bit, जब आप बड़ी ही अलर्टनेस से, सावधानी से कोई काम करते हैं, मेहनत से कोई काम करते हैं, लेकिन आप उससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, थक जाते हैं, तब इन सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? रेस्ट यू मस्ट, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा विराम देना चाहिए, थोड़ा रुक लेना चाहिए। बट डोंट यू क्विट, लेकिन छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है। लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, हमारा जो जीवन है, जो लाइफ है, वो क्वीर, क्वीर का मतलब है विचित्र, स्ट्रेंज का सिनोनिम है ये, विचित्र है जिसको हम समझ नहीं सकते। विथ इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्यों? क्योंकि इसमें ट्विस्ट आते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं, बदलाव, परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो कभी अच्छा हो रहा है तो कभी बुरा हो रहा है, तो ऐसे ट्विस्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं। एज एवरीवन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, और हम उन परिस्थितियों से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, कुछ जो फेलियर्स हैं मतलब जो असफल लोग हैं, तो उनका कारण क्या है असफल होने का? क्योंकि वो टर्न्स अबाउट, पीछे मुड़ जाते हैं, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, हार मान लेते हैं। When he might have won had stuck it out, जबकि वो जीत सकते थे उसी समय वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स लो, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो कभी भी छोड़ो मत, हार मत मानो, भले ही आपकी पेस मतलब होता है स्पीड, हमारी गति काम करने की। तो हम भले ही किसी काम को धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें, जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा स्लो कीजिए, लेकिन गिव अप मत कीजिए। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, क्योंकि सफलता नहीं मिल रही है एक रास्ते से, तो आप दूसरा रास्ता चुनिए, अपना तरीका बदलिए, आप किसी दूसरे तरीके से सफल हो सकते हैं। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, इस लाइन का मीनिंग है कि
सफलता असफलता में ही छुपी हुई होती है। कैसे? द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। इस लाइन को देखिए जरा। सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। क्लाउड्स ऑफ डाउट का मतलब है जब बहुत सारे संदेह हों, बहुत सारे सवाल हों हमारे अंदर, बहुत सारी परेशानियां हों, तो क्लाउड्स का नाम इसलिए दिया गया है कि जब कभी अंधेरे बादल होते हैं, जब कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में सिल्वर टिंट मतलब कोई ना कोई उजाले की किरण, बिजली की किरण चमकती है, उजाला होता है और हमें सब दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे सब दिखाई देने लगता है, मतलब सॉल्यूशन सामने आते जाते हैं। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। दोनों लाइन का क्या मीनिंग है कि आप नहीं कह सकते कि कोई एम, आपका जो लक्ष्य है वो आपके कितने करीब है या आपसे दूर है। कभी कभी क्या होता है, इट मे बी नियर, वो आपके पास होता है लेकिन बहुत दूर दिखाई देता है। सीम सो फार, चीज़ें दूर दिखाई देती हैं जबकि वो आपके बहुत पास होती हैं, बस ज़रूरत है उनको समझदारी से समझने की। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। हार्डेस्ट हिट का मतलब जब बहुत ज़्यादा मुसीबत आपके सामने आ जाए, तब ऐसी स्थिति में कभी भी हार मत मानिए, बल्कि और ज़्यादा मेहनत के साथ कंटिन्यू फाइट करते रहिए, बराबर संघर्ष करते रहिए। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स रस्ट, जब चीज़ें बर्बाद होती हुई दिखाई देने लगे, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देने लगे, ऐसी स्थिति में आपको कंटिन्यू फाइट करनी है, ना कि हार मानना है। यू मस्ट नॉट क्विट, और क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करनी है, प्रयास करते रहने हैं, क्विट नहीं करना, हार नहीं मानना, छोड़ना नहीं है। तो इस पोएम से हमें यही सीखने को मिलता है कि डोंट क्विट, कभी भी हार मत मानिए, कैसी भी परिस्थिति हो। हमने तीनों स्टेंजा में कुछ ना कुछ सिचुएशन पड़ी हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कभी भी हार नहीं माननी, बराबर प्रयास करते रहना है, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए और रीडिंग करिए और फिर से इसका मीनिंग समझिए। अगर आपको मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए यहाँ पीछे ग्लॉसरी दी रहती है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्लॉसरी दी रहती है, तो इन वर्ड्स को, जो टफ वर्ड्स रहते हैं, इन सब की मीनिंग यहाँ पर दिए होंगे, इनको अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिए इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन द रोड्स यू आर ट्रेगिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेगिंग हियर। तो मैंने ट्रेगिंग का मीनिंग आपको पहले ही बताया, जैसे कि ग्लॉसरी में भी यहाँ पे दिया हुआ है टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। तो इस लाइन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेगिंग मीन्स टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना। व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब लेना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ें गलत होने लगे, है ना, तो आपको ये देखिए व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, तब ऐसी स्थिति में आपको रेस्ट करना है, बट डोंट क्विट, हार नहीं मानना है। तो इस लाइन में आपका सेकंड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डू वी लर्न दैट अवर लाइफ इज स्ट्रेंज, हम कब ऐसा सीखते हैं कि हमारा जीवन विचित्र है, हमें कब पता चलता है? तो देखिए यहाँ पर लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जब हमारे जीवन में अचानक से कोई ट्विस्ट, कोई बड़ा परिवर्तन आता है, मोड़ आते हैं अच्छे बुरे, तब हमें अनुभव होता है कि हमारा जो जीवन है, लाइफ है, वो विचित्र है। तो यहाँ पर ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स लो, जब हमें लगे कि हमारी जो स्पीड है काम करने की, अब वो कम होने लगी है, हम थक गए हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये देखिए डोंट गिव अप दो द पीस सीम्स लो, भले ही हमारी काम करने की गति कम हो जाए लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, ये इसका आंसर है कि हम किसी दूसरे रास्ते को चुन लें, दूसरे रास्ते से हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम्स रस्ट, जब चीज़ें बर्बाद होती हुई दिखाई दें तब हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम्स रस्ट, जब हमारे साथ कुछ गलत होने लगे, चीज़ें गलत होती हुई दिखाई दे, तब हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर भी यही होगा
रेस्ट यू मस्ट बट डोंट क्विट। थोड़ा विराम दे दें, दूसरा रास्ता चुन लें, लेकिन क्विट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट अ गोल सिचुएटेड नियर मे अपीयर फार। क्या ये संभव है कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे पास में हो लेकिन हमें दूर दिखाई दे रहा हो। इफ यस, यदि हाँ, देन व्हेन एंड व्हाई। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है। देखिए यहाँ पर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स फार। हाँ, ऐसा हो सकता है। यस लिखेंगे इधर, यस ऐसा साथ में लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो पास में होकर भी दूर दिखाई दे सकता है। ऐसा कब होता है। सक्सीज इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट। सफलता असफलता में ही छुपी होती है, लेकिन कभी कभी हमें दिखाई नहीं देती। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तब ऐसा होता है ना। तो इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कंटिन्यू फाइट करनी है जब हमें हमारा एम दूर दिखाई दे, पास होते हुए भी दूर दिखाई दे। तो क्यों होता है, डाउट्स की स्थिति में होता है। इस आंसर को हम बना सकते हैं, व्हेन मैनी डाउट्स आर क्रिएटेड इन आवर माइंड। जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बहुत सारे संदेह आ जाते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है ना। विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। ये जो क्वेश्चन है कि आपको पोएम की कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। जो भी लाइन आपको पसंद हो वो लाइन आप आंसर में लिखेंगे, उसका रीज़न बता देंगे। रीज़न कैसे बताएंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप कोई सी भी लाइन ले सकते हैं। जैसे कि आप यही लाइन ले लें, व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग डाउन अ बिट रेस्ट यू मस्ट बट डोंट क्विट। जब हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, थक जाएं, तब थोड़ा सा विराम दें, लेकिन क्विट ना करें। कोई सी भी लाइन आप अपने मन से जो आपको पसंद है उसको ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको पोएम में ही मिल जाने वाले हैं। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आंसर को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।